पीएम मोदी फरवरी में करेंगे फ्रांस का दौरा। 11 और 12 फरवरी को एआई एक्शन समिट में लेंगे भाग। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ। मंत्रोच्चार और पंचामृत से हुआ रामलला का अभिषेक। आप सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर बोला हमला। चुनावी धोखाधड़ी और घोटाले के लगाए गंभीर आरोप। निकोलस मादुरो बने वेनेजुएला के राष्ट्रपति। लगातार तीसरी बार ली राष्ट्रपति पद की शपथ। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने फ्रांस दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी फ्रांस में 10 और 11 फरवरी को होने वाले एआई एक्शन सम्मेलन में शिरकत करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ये जानकारी दी है। 30वें राजदूतों के सम्मेलन के दौरान अपने संबोधन में मैक्रों ने कहा कि फ्रांस 10 और 11 फरवरी को एआई एक्शन सम्मेलन का आयोजन करेगा। इस सम्मेलन में एआई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय विमर्श होगा। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। साथ ही कहा कि ये एक अहम दौरा होगा क्योंकि हम सभी एआई ताकतों को लेकर चर्चा करना चाहते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस भव्य आयोजन की शुरुआत रामलला की आरती और विशेष पूजा से हुई। मंत्रोच्चार के साथ रामलला का सबसे पहले पंचामृत से अभिषेक किया गया। वहीं महाआरती के बाद सोने चांदी की बुनाई वाले पीतांबर वस्त्र रामलला को पहनाए गए। वर्षगांठ का कार्यक्रम 11 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक किया जाएगा, जिसके लिए 5 जगह आयोजन स्थल बनाए गए हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस विशेष अवसर पर अयोध्या पहुंचे और रामलला की पूजा अर्चना की। दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में सियासी गर्मी तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अब भाजपा पर चुनावी घोटाला और फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद तक के पते पर फर्जी वोट बनवाने के लिए आवेदन किए गए हैं। कई ऐसे पते से बड़ी संख्या में वोट बनवाने के आवेदन किए गए हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, जिसका समर्थन करते हुए अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने इनकी बेईमानी पकड़ ली है और बीजेपी को एक्सपोज कर दिया है। आज संजय जी ने जो खुलासा किया है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। गाली गलौज पार्टी के कई कैबिनेट मिनिस्टर्स और सांसदों के घरों से 20-20, 30-30, 40-40 नए वोट बनाने की एप्लीकेशन दिसंबर के और जनवरी के महीने में फाइल की गई है। ये कौन लोग हैं? अचानक इतने लोग सारे बीजेपी के गाली गलौज पार्टी के सांसदों के घरों में कैसे आ गए? कई ऐसे एक कमरे की झुग्गी, छोटी सी झुग्गी, उसमें 30 वोट बनाने की एप्लीकेशन आई हुई है। एक छोटी सी दुकान, उसमें 40 वोट बनाने की एप्लीकेशन आई। कौन है ये लोग? तो जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और जनता के सामने ये भी धीरे धीरे निकल के आ रहा है इस दिल्ली चुनाव के अंदर कि ये चुनाव नहीं लड़ते, ये लोग केवल और केवल बेईमानी करते हैं। इस चुनाव के अंदर इनकी एक एक बेईमानी, हमारे कार्यकर्ता इतने सतर्क थे कि उन्होंने एक एक बेईमानी इन लोगों की पकड़ ली। आज वेनेजुएला में चुनाव के 6 महीने बाद निकोलस मादुरो ने लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में क्यूबा, निकारागुआ के राष्ट्रपति शामिल हुए। मादुरो 2013 से राष्ट्रपति हैं। इस बीच अमेरिका ने उनकी गिरफ्तारी के लिए घोषित पुरस्कार राशि बढ़ा दी है। अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी में मदद करने वाले को $2.5 करोड़ के इनाम की घोषणा की है। पुरस्कार की राशि पहले $1.5 करोड़ थी। इसके अलावा वेनेजुएला के गृह मंत्री के लिए $2.5 करोड़ और रक्षा मंत्री की गिरफ्तारी के लिए $1.5 करोड़ पुरस्कार की घोषणा की गई है। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 और वनडे मैचों के लिए टीम इंडिया के चयन के लिए मुंबई में सिलेक्टर्स की मीटिंग हुई। बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले इंग्लैंड क्रिकेट टीम भारत के दौरे पर आएगी। इस दौरे पर भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मैचों के अलावा 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का आगाज 22 जनवरी से होगा। वहीं इससे पहले भारतीय स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। फिलहाल के बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।